बजट में काफ़ी चीज़ें में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। सबसे पहले है कि जो पिछले साल बजट में सरचार्ज इनकम टैक्स पे बहुत ज़्यादा कर दिया था, क्योंकि इंडिविजुअल को अगर इनकम बढ़ती है तो उसको सरचार्ज की जो लेवल है वो 25%, 37.5% और मैक्सिमम लेवल पे जो है इन्होंने सरचार्ज 50 लाख के ऊपर ही लगा दिया है। तो उस कंडीशन में इंडिविजुअल के ऊपर भार बहुत ज़्यादा पड़ता है। चूँकि ग्रोथ हो रही है और इनकम भी बढ़ रही है, तो टैक्स का बर्डन इंडिविजुअल लेवल पे बहुत बढ़ गया है। उसके कंपैरिजन में कंपनीज पे काफ़ी कम किया है सरकार ने। रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए सरकार को एक स्वस्थ तरीके से कैंपेनिंग करना चाहिए और जिन लोगों को कानून से डर है उसको भगाने के लिए एक लंबा कैंपेनिंग चलाना चाहिए। सबसे पहले एक बात मैं बोलूँगा कि जीएसटी में जब कोई एक्सपोर्ट करता है तो उसको 1 मंथ तक अपना रिटर्न भरने का इंतज़ार करना पड़ता है। मेरा सजेशन ये है कि शिपिंग बिल वाइज व्यक्ति को एक्सपोर्ट की रिपोर्ट करने की सुविधा दी जाए, ताकि वो शिपिंग वाइज रिफंड सरकार से इमीडिएट ले सके, उसको 1 महीने का इंतजार नहीं करना पड़े। इससे भी इकोनॉमी पटरी पे आएगी और एक्सपोर्ट के बारे में भारत को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि एक्सपोर्ट को एक्सप्लॉइट किया जाए। तो लोगों को डे टू डे रिफंड की सुविधा रहेगी तो वो लिक्विडिटी मार्केट में रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट के काम में अपने आप को शामिल करेंगे। कोरोना काल के बाद जब सभी लोग सोच रहे थे कि मंदी आएगी या काफ़ी अपन ने फेस भी किया, लेकिन सरकार ने इसको और सभी लोगों ने मिलकर इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। तो इस मौके को गंवाना नहीं है और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक्सपोर्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत ही छोटी छोटी बातों पे सरकार को ध्यान देना है, जिससे कि व्यापार स्मूथ रहे और एक छोटे से छोटे गांव वाला भी एक्सपोर्ट कैसे किया जाए उसकी जानकारी रख सके, उसकी मार्केटिंग की जाए, ताकि लोग चाहते हैं काम करना और काम कर भी रहे हैं, लेकिन जो काम करना चाहते हैं उनको अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी के लिए आप चौपाल पे कैंपेन करें कि कैसे व्यक्ति एक्सपोर्ट कर सकता है, कहाँ कहाँ कर सकता है, क्योंकि यही तरीका है कि लोगों को व्यापार के बारे में एजुकेटेड किया जाए। मैं 1-2 बातें आयकर के बारे में बताना चाहता हूँ कि नोटबंदी के दौरान सरकार ने 77.5% तक का टैक्स की वसूली का प्रोविज़न ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाए थे। उसका उद्देश्य नोटबंदी को सफल बनाना था। अब नोटबंदी हो चुकी है तो उस प्रोविज़न को, जो पेनल्टी की धारा 115 BBE है, उसको इमीडिएट हटाना चाहिए, क्योंकि व्यापार जगत में उसको लेके काफ़ी डर और संशय है। उससे भी कहीं ना कहीं व्यापार के लेन देन में रुकावट बनी हुई है। मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी मैं ये कहता हूँ कि इस धारा को इमीडिएट हटाना चाहिए। जीएसटी में अभी हम सभी प्रोफेशनल को टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत जा रही है पोर्टल पर, और कहीं अगर गलती हो जाती है रिटर्न फाइलिंग के दौरान तो उसमें हम कहाँ एप्लीकेशन दें, और तो जुरिडिक्शनल ऑफिसर को पोर्टल पे अमेंडमेंट करवाने का अधिकार दिया जाए, ताकि एसएससी वहाँ जाकर अपना सुधार कर सके। क्योंकि जीएसटी में एक बार अगर पोर्टल पे गलती हो गई तो उसके करेक्शन के लिए काफ़ी समय इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हैं, ऑफिसर भी
सहयोग करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। मेरा निवेदन है कि जीएसटी पोर्टल और लॉ को मैच किया जाए, क्योंकि जीएसटी शुरू में आया था 2017-18 में, तो गलतियां बहुत लोगों से हुई है। उसमें मेरा निवेदन है कि एक अमेंडमेंट रिटर्न की सुविधा 2017 से ही दी जाए, ताकि अननेसेसरी जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं, उससे निजात मिले। वर्तमान में शेयर मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है। कोरोना काल के बाद करीब करीब सभी कंपनियों ने अच्छी ग्रोथ और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, लेकिन आयकर के अंतर्गत इन्हें ऑडिट कराना पड़ता है यदि उनकी एक लिमिट के बाद टर्नओवर ज़्यादा है तो। और इसमें अकाउंटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हर ट्रांजैक्शन का बाइफरकेशन करना पड़ता है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इसमें ऐसा अमेंडमेंट प्रोविज़न लाया जाए कि जो शेयर ब्रोकर के यहाँ जैसी अकाउंटिंग है वही अकाउंटिंग को मान्य करके उसे ऑडिट और दूसरे अकाउंट से रिलेटेड मैटर से निजात दिलाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में अपना निवेश कर सके। मैंने देखा है कि लोग इस अकाउंटिंग के खौफ और डर से शेयर मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाने से भी डरते हैं। इसलिए पूंजी का प्रवाह शेयर मार्केट में बढ़ेगा तो इकोनॉमी में काफ़ी सुधार आएगा। इस अकाउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए।